तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों फिर से एक नया लेक्चर लेकर के आ गया हूँ आप सबके सामने। तो फटाफट पिछली बार की तरह इस बार भी YouTube चैनल में @Dr.Malik123 पर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको अच्छे अच्छे और जनरल नॉलेज या जनरल प्रैक्टिस के बारे में, अगर आप नया नया डॉक्टर सीख रहे हैं, नया नया आप डॉक्टरी सीख रहे हैं, आप फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, आपको हॉस्पिटल में सिर्फ इंजेक्शन देना, दवा देना सिखाया जाएगा। आप किसी हॉस्पिटल में रहेंगे, आपको जो भी कुछ सीखना है वो खुद से सीखना है और आपको जनरल प्रैक्टिस या इतने अच्छे अच्छे टॉपिक निकाल कर कोई देने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप लोग डॉक्टरी सीख रहे हैं तो फटाफट से @Dr.Malik123 पर सब्सक्राइब करें। आप नए नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और सीखें पूरा प्रैक्टिस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, डेफिनेशन क्या क्या है, पूरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है, आपको विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह सब मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक लेते हैं ये बहुत आम हो गया है। ज्यादातर जो भी अल्कोहल वगैरह लेते हैं, जो भी पेशेंट, जो भी लोग शराब पीते हैं और शराब छोड़ने के बाद वो छोड़ नहीं पाते, छोड़ते ही उनका क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, सुन्न हो जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, हाथ पैर में ट्रिमर्स यानी शेकिंग यानी ऐसा झुंझुनाहट के जैसा और ट्रिमर्स यानी ऐसे हिलने डुलने लग जाता है, एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से फिर वापस से वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो आपको मैं बताऊंगा कि विथड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं और उससे कैसे निपटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉनिक अल्कोहलिक विद ट्रिमर्स यानी जो पुराने शराबी है, जो पुराने शराब पीने वाले ज्यादा दिन से हैं, अगर वो साथ में उनका कंपन यानी वाइब्रेशन कैसा रहता है, वो चलते हैं, लड़खड़ाते हैं, हाथ पैर हिलता रहता है, कंट्रोल नहीं रहता बॉडी पर, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हमको क्या करना है, अगर इसको रोकना है, ट्रिमर्स यानी शेकिंग होता है जो हाथ पैर, जो कपकपाहट, इसको रोकना है तो हमको सबसे पहले अल्कोहल को बंद कराना पड़ेगा। अल्कोहल को हमेशा के लिए, शराब को बंद कराएंगे और हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन उसको देंगे। जो भी उसके नर्व डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है ना अल्कोहल लेने की वजह से, तो नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है वो कम हो जाता है, यानी जो न्यूरॉन, जो तंत्र का जो एक दूसरे में जो ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से, उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो हमको प्रोटीन न्यूट्रिशन देना है ताकि वो अल्कोहल लेने के नाते उसको भूख भी उतना नहीं लगता है, तो धीरे धीरे मसल वास्टिंग यानी कमजोर पड़ जाता है। तो अल्कोहल बंद कराना है, प्रोटीन डाइट भर के देना है एकदम से, ताकि फिर से बॉडी बिल्डअप हो जाए, ठीक है। ज्यादातर पियक्कड़ लोगों को देखे होंगे, जितना भी पियक्कड़ लोग हैं, अगर वो न्यूट्रिशन या डाइट प्रॉपर नहीं लेते तो बहुत सिकुड़े दुबले पतले हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अल्कोहल बंद कराएंगे और प्रोटीन डाइट भरपूर देंगे, ठीक है। अब विड्रॉल सिम्टम यानी छोड़ने के बाद उसको क्या क्या तकलीफ आने वाली है। छोड़ने के बाद उसको जो तकलीफ आएगी, जैसे हाथ पैर में कपकपाहट आएगा, उसका ब्रेन का फंक्शन जो है काम करना बंद कर देगा और मुंह से बदबू, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज आएंगी। तो विड्रॉल सिम्टम से निपटेंगे कैसे, ये जो तकलीफ होगा छोड़ने के बाद, इससे निपटना कैसे है। तो इसमें हम लोग इंजेक्शन मल्टीविटामिन देंगे, जैसे न्यूरोबियान हो गया, ऑप्टी न्यूरॉन हो गया, पॉलीबियान हो गया, उसको इंजेक्शन को देंगे IM डेली देंगे 10 डेज तक, ठीक है। कम से कम उसको भरपूर अच्छे से विटामिन मिल सके और उसके नर्व्स का जो वीकनेस है वो दूर हो सके, उसको उसकी जो कमजोरी हो गई वो दूर हो सके और न्यूरॉन्स को और ब्रेन को पावर मिल सके, ठीक है, बॉडी को। और जो कपकपाहट है उसको कम करने के लिए हम लोग बेंजोडाइazepine की ग्रुप की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लोनाजिपाम हो गया, एटिजोलाम हो गया, डायजिपाम हो गया। इसको यूज करना है TDS दिन में 3 बार। कब तक, जब तक उसकी कंट्रोल, जो ट्रिमर्स है, जो शेकिंग वाला है, जो थरथराहट है वो कम नहीं हो जाता, तब तक हमको दिन में 3 बार यूज करना है। फिर धीरे धीरे डोज घटा के 2 बार करना है, फिर सिंगल डोज नाइट में करके रेगुलर कंटिन्यू करीब करीब 2 से 3 महीने तक, फिर डोज को कम करके बंद कर देना है। और साथ में जो स्पेसिफिक दवाई है विड्रॉल सिम्टम की अल्कोहल की, वो टैबलेट लिब्रियम है। लिब्रियम भी एक एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग है, बेंजोडाइazepine ग्रुप की ही है, जो इस ग्रुप की क्लोनाजिपाम है। तो इसको 10 से 25 mg देते हैं, ठीक है, दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं, ये भी लंबे समय तक करते हैं, ठीक है। तो अगर मेमोरी अफेक्ट हो रही है, मेमोरी अगर अफेक्ट हो रही है पेशेंट की अल्कोहल लेने के बाद, या बहुत समय से अल्कोहल लिया है तो मेमोरी धीरे धीरे वीक पड़ने लग जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमको सेरिब्रल जो है उसको स्टिमुलेट करना है, सेरिब्रल को यानी दिमाग को ताकत देनी है। तो किस दवा से दिमाग को ताकत देंगे, यानी एक तरीके से सोचिए कि तो इतना अल्कोहल ले चुका है कि दिमाग सुस्त हो गया है, पूरी तरीके से सो गया है, तो दिमाग को जगाना है वापस से हमको। तो कौन सी दवा से हम लोग दिमाग को वापस से जगाएंगे, वापस से मेमोरी को इंक्रीज करेंगे। तो ऐसी दवाएं जो होती है उनको हम सेरिब्रल स्टिमुलेटर बोलते हैं, सेरिब्रल स्टिमुलेटर, सेरिब्रल स्टिमुलेटर बोलते हैं। इसमें सबसे पहला आता है
टैबलेट न्यूरोसिटाम का, दूसरा नंबर हो गया टैबलेट पायरासिटाम, तीसरा जो हो गया डोनेपेजिल हो गया। ठीक है, ये दवाओं का इस्तेमाल करते हैं दिमाग को, सेरिब्रल को पावर देने के लिए। अब जो चौथी दवा हो गई वो हो गई जिंकोबा बिलोबा। जिंकोबा बिलोबा भी देते हैं ताकि ये भी नर्व को रिजनरेट करने के काम में आती है। और जो हर्बल मेडिसिन हो गई आयुर्वेदा यूनानी में, और जो जड़ी बूटी वाली यानी प्लांट वाली जो मेडिसिन हो गई, अब तो होम्योपैथ में भी यूज होता है, उसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग सदियों से होता आ रहा है, और इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ दिमाग को ताकत देना और कुवत देने का काम होता है। ठीक है, पावर देता है ब्रेन को। इसको जो सेरिब्रल स्टिमुलेटर है, इसको 3 टाइम दिन में यूज करना है 30 डेज के लिए, फिर वापस से जरूरत के हिसाब से और दवाओं का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अगर लीवर का साइज बढ़ गया, अल्कोहल लेने के बाद लीवर पे ही जाता है, आप लोग भी जानते हैं लीवर डैमेज होता है। लीवर का साइज अगर बढ़ गया है या सिरोसिस हो गया है या तो सिकुड़ गई है किसी वजह से, तो हमको क्या यूज करना है, अब लीवर को ठीक करना है। तो इसके लिए Li52 यानी लीवर टॉनिक या टैबलेट कैप्सूल जो भी फॉर्म में आता है, काफी फेमस है दवा, इसको यूज कर सकते हैं। सॉर्बिलिन ले सकते हैं, ट्राइकोलिन साइट्रेट और सॉर्बिट्रॉल का मिक्स होता है, तो उसको ले सकते हैं। और दूसरी कंपनी का आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, B4 मील। फास्फोलिपिड्स यूज करेंगे, टैबलेट इसेंशियल 2 टैबलेट दिन में 3 बार फास्फोलिपिड होता है, उसको यूज करेंगे क्योंकि लीवर सेल को रिजनरेट करने के काम आता है। अगर हिपैटिक कोमा में पेशेंट जा रहा है, इंपेंडिंग हिपैटिक कोमा यानी हिपैटिक कोमा के आसार नजर आ रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है, अगर ऐसा जा रहा है तो करना क्या होगा, ब्रेन फंक्शन अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, ब्रेन फंक्शन लॉस होगा इसमें। अगर पेशेंट हिपैटिक कोमा में जा रहा है तो ब्रेन फंक्शन लॉस होगा, दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद करेगा, थकान लगेगा, फ्लैपिंग होगा यानी पेशेंट फड़फड़ाएगा, इधर उधर भागेगा, परेशान होगा, झटके पिटकेगा, फड़फड़ाएगा पूरी तरीके से, ट्रीमर्स होगा, थरथराहट होगा, हाथ पैर में ऐसा थर पूरा करता नजर आएगा, वो उसको ट्रीमर्स बोलते हैं। बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आने लगती है, लीवर फेलियर में जाने लगता है पेशेंट, चिड़चिड़ापन होने लगता है, स्लर्ड स्पीच यानी जब बोलेगा तो जबान लड़खड़ाहट में रहेगी। ठीक है, तो करना क्या है, प्रोटीन डाइट को बंद करना है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए और उसके लिए लीवर का ज्यादा यूज होना पड़ता है, तो लीवर के काम को बंद कर देना है, यानी प्रोटीन डाइट कम कर देना है, डायबिटिक दवाओं को बंद कर देना है और सिडेटिव दवा को बंद कर देना है। जो भी हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है, जैसे कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में, आप गूगल कर लीजिएगा, हिपैटोटॉक्सिक ड्रग, एंटी ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जो भी मेडिसिन है उसको बंद करना है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में आते हैं। अगर पेशेंट हिपैटिक कोमा में आ गया है या जाने वाला है तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक देंगे, जैसे कैप्सूल नियोमाइसिन। नियोमाइसिन 1 ग्राम का हर 6 घंटे पे देना है 7 दिन के लिए। ठीक है, और जो दूसरा चीज है लैक्टुलोज सॉल्यूशन देना है। लैक्टुलोज सॉल्यूशन देंगे 15 ml सुबह शाम लीवर फेलियर में, और अप टू 90 to 150 यानी 90 से 150 ml, 15 ml यहाँ देंगे नॉर्मल में। और इससे अगर लीवर फेलियर में पेशेंट है तो 90 से 150 ml से ज्यादा पर डे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें जितना भी अमोनिया वगैरह है वो बाहर करेगा। बार बार आंतों को वॉश करना है, इंटेस्टाइन को वॉश करना है। और इसको अगर पेशेंट लीवर फेलियर में है तो क्लिनिक पे तो इसको कतई ट्रीटमेंट नहीं करना है, और इसके लिए आपको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजना होगा, और ये हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके जानने वाले हैं जो भी मेडिकल लाइन से, मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज उनको ये चैनल मेरा शेयर करें ताकि वो एक अच्छे से नॉलेज ले पाए। दोस्तों, ये जो ट्रीटमेंट है ये खुद मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये सब बुक के रेफरेंस है, थोड़ा थोड़ा हर बुक से, वोल्टर क्लूवर जैसे बुक से लेके और दुनिया भर की तमाम सारी की मेडिसिन की बुक है अवेलेबल है मेरे पास में, थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज निकाल करके आपके सामने रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।